अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज एक इंतहाई अहम केस आपके सामने रखना है, उससे जुड़े चंद हकाइक वो भी आपके सामने रखने हैं। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त पिछले दिनों खबर आई कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए गए 72 चावल के कंटेनर्स जो हैं वो यूरोपीय यूनियन में रोक लिए गए और कहा यह गया कि जनाब इसमें हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक वो चावल नहीं थे। गैर मतलब जिसको हम मुज़र सेहत कह सकते हैं, कंटेमिनेटेड चावल जो है वो यूरोपीय यूनियन में गए, जिसके बाद एक हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर नोटिस लिया और FIA हरकत में आई, जिसके बाद DPP जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्लांट प्रोटेक्शन का जो महकमा है, इसके 17 अफसरान को या इंस्पेक्टर्स को FIA ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिनके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड और जालसाजी की दफात लगाई गई। हम सब ये चाहते हैं कि जनाब जिस किसी ने ये काम किया है, पाकिस्तान की इंटरनेशनली बदनामी हुई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आप उसे सूली पर लटका दें, लेकिन सही बंदे को। बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन अब तक की जो तहकीकात की जा रही हैं, जो कुछ इस बारे में कहा जा रहा है, जो सीनियर प्रोफेशनल्स और इस डिफरेंट महकमे के लोग कुछ अखबारों में छप रहा है, उसमें यही है कि इस डिपार्टमेंट को फिक्स किया जा रहा है। ये सारा मामला जो है इसमें इनके लोगों को फिक्स किया गया, जबकि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, इनके दायरे अख्तियार में नहीं था। ये क्या मामला है और इसकी संगीनी कितनी है? अगर हम संगीनी की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी चावल है दुनिया भर में उसकी मांग है, और कुछ अगर इसी बरस की बात करें तो तकरीबन 8 अरब डॉलर मालियत का, 4 अरब डॉलर मालियत का चावल जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तान से। और आपको याद होगा एक हमारे एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे 3-4 साल पहले, उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बात कही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनकी बड़ी तादाद, और वो सैकड़ों की बात कर रहे थे कि वो जाली लाइसेंस उनके हैं। और इस बात का असर क्या हुआ कि सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के एविएशन के ऊपर, पाकिस्तान के PIA इंटरनेशनल के ऊपर पाबंदी लगा दी, और ये पाबंदी पिछले दिनों उठी है। इस बीच में 190 अरब का पाकिस्तान की मईशत को, खुद PIA के रेवेन्यू को सालाना नुकसान हुआ है। तो ये तहकीकात किस तरह की थी, आज तक किसी को नहीं पता चला कि जनाब कितने पायलट्स जो हैं वो जाली लाइसेंस थे। और इस मर्तबा भी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये इंक्वायरी इसकी की जा रही है, एक इंतहाई गलत मैसेज बाहर गया है। आप फिक्स करें, जरूर फिक्स करें, लेकिन उस सही बंदे को फिक्स करें जिसने ये कसूर किया। इस तमाम मामले को आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के बड़े मारूफ राइस एक्सपोर्टर, फॉर्मर चेयरमैन राइस एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की, महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गए वक्तों में SAPM भी हुआ करते थे, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के थे पोर्ट एंड शिपिंग पर। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा फैसल जहांगीर साहब जो कि इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है रीप के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर तस्नीम अहमद जो कि फॉर्मर DG रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा महमूद मौलवी साहब, ये टेक्निकल चीज़ों के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, इटसेल्फ पहले तो ये मामला क्या हुआ है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जी, वो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि DPP को बंद कर दिया जाए, दैट वाज वेरी, आई वुड से, इमेच्योर एंड एग्रेसिव डिसीजन। देखिए, उसके बाद मेरे ख्याल से उनको लोगों ने फ़ौरन कहा कि जी ये कैसे हो सकता है। उसकी वजह ये है कि DPP इज़ अ मस्ट, और यहाँ के एक्सपोर्ट्स और स्पेशली इंपोर्ट्स भी, देखिए DPP सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं, इंपोर्ट्स के लिए भी है। और ये प्लांट प्रोटेक्शन का ये काम है कि देखें जी, स्पेशली फूड आइटम्स जो जाते हैं, चावल वगैरह, इनको मॉनिटर करें और एक सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो दूसरे मुल्कों की रिक्वायरमेंट होती है उसी बेसिस पे होता है। अब जो है इन्होंने खैर बंद कर दिया और लोगों को FIA में दे दिया कि जी FIA इन सबको पकड़ ले। देखिए, इस तरीके से इदारे नहीं चलते। 3 दिन काम मुअत्तल रहा है सर, पोर्ट के ऊपर हॉल्ट हो गया था 3 दिन। आई वुड से 3 दिन नहीं कहूँगा, 48 आवर्स बिल्कुल हॉल्ट हो गया था, एंड एवरीबडी वाज इन अ पैनिक, इंटरनेशनल पैनिक आ गया था कि जी पाकिस्तान के चावल जो है वो सही नहीं होते। ये डिसीशंस के बाद काफ़ी इफेक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी
एट दैट मोमेंट हुआ एंड पीपल वर रियली इन पैनिक, स्पेशली जो मैं कहूँगा कि बासमती और दूसरे चावल जो कि हाई क्वालिटी के, उनके ऊपर इफेक्ट हुआ। देखिए ये जो होता है ना, इंटरसेप्शंस होते हैं या किसी मुल्क में कोई क्वालिटी का इशू आता है, हाँ। ये बैठ के हमको अपने इदारों में या अपने एक्सपोर्टर्स के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करना होता है। हाँ। बाज होता है 1-8% हर इदारे में होता है, हर एसोसिएशन में होता है कि 1% जो है उन जो है वो क्वालिटी को सही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट कट लेते हैं पैसे बनाने के लिए। मगर ऐसे भी होता है कि उन्होंने क्वालिटी बिल्कुल सही दी है, लेकिन रास्ते में भी ख़राब हो सकता है, बिल्कुल उसकी वजह कि मॉइस्चर कंटेंट्स थोड़े ज़्यादा हो तो एफ्लाटॉक्सिन बढ़ जाता है उसमें। देखें यहाँ से वो जाता है, हमारे यहाँ से मकई एक्सपोर्ट होता है काफ़ी हद तक, तो उसमें भी मैं आपको बताऊं, यहाँ से बाज़ वक्त गया है, चाइना गया है या दूसरी जगहों पे गया है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन का इशू आ गया है। हाँ। या चावल और गया है। उनकी इंपोर्ट्स के ऊपर भी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है कि जनाब हमारे यहाँ ये इशू है, बल्कि हम कुछ विजुअल्स भी इसमें आपको दिखाएंगे नाज़रीन कि जनाब जो बाहर मुल्कों से इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी जो कंसाइनमेंट्स हैं उनके अंदर भी कंटेमिनेशन है, वहाँ पर भी कीड़े वगैरह पाए गए। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ लिस्ट अगर बात करूँ तो टर्की की 312, इंडिया की 264, चीन की 264, अमेरिका की 181, स्पेन की 159, इटली की 142, ब्राज़ील की 124, यूके की 105, वियतनाम की 89, पाकिस्तान की 74 और उसके बाद ईरान की 50 और थाईलैंड की 48 इंटरसेप्शंस हैं। ये एक मतलब हाँ, ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसको पाकिस्तान में एक हवा बना के हमने जो है यहाँ पे कार्रवाई की। ज़रा इस वक्त डॉक्टर तस्नीम अहमद के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, डीपीपी, इससे पहले हमने देखा कि व्हीट स्कैम जो था उसके अंदर भी डीपीपी के लोगों को जो है वो रगड़ा मिला था, और अब भी जो तलवार डीपीपी के ऊपर गिरी है। बात यह है कि ये दोनों जो आपका एक सैनिटरी जो फूड सेफ्टी के लिए एक सर्टिफिकेट होता है और फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट जो पौधों की सेहत के हवाले से होता है, व्हाट एग्जैक्टली डीपीपी का दायरा इख्तियार है क्या? क्यों आपके ऊपर ये नजला इस डिपार्टमेंट के ऊपर आके गिरा है? शुक्रिया इमरान, पहले तो मेहरबानी, आपने मौका दिया मुझे। डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है कि अंडर रूल्स रेगुलेशन, फाइटोसैनिटरी, पेस्टिसाइड, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और उसके साथ साथ डेजर्ट लोकस्ट का काम कर रहा है ये डिपार्टमेंट। ब्रीफली हम इसको ये कहेंगे, लेकिन जब हम आते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन में तो वो एक ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर अंडर आईपीपीसी, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जो कि पार्ट है उसका WTO का। हाँ। उसमें हमने, जैसे मौलवी साहब ने बताया बड़ा अच्छा, कि ना सिर्फ एक्सपोर्ट पे बल्कि इंपोर्ट पे भी हम वो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ जो डिपार्टमेंट का रोल है वो फाइटोसैनिटरी का है। फाइटोसैनिटरी मीन प्लांट्स की हेल्थ जो है, पौधों की हेल्थ है। उसके आगे अगर चलें हम तो उसमें अपने WTO में दो चीज़ें और आती हैं। एक एनिमल हेल्थ की बात का आती है, जिसको इंटरनेशनल एपिजोटीज ट्रीट करता है, अलहदा डिपार्टमेंट। हमारा प्लांट क्वारंटीन डील करता है। लेकिन बदकिस्मती हम ये अरसे से शोर बचाते रहे हैं कि एक फूड सेफ्टी का एलिमेंट है अंडर WTO एग्रीमेंट, SPS एग्रीमेंट, जिसमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके अंडर हमने एक डेजिग्नेट बॉडी, एक डेजिग्नेट अथॉरिटी बनानी होती है, जो कि अभी तक नहीं बनी, और उसका एडिशनल काम जो है वो DPP को दे दिया। अब जिसके अभी बात हुई है एफ्लाटॉक्सिन की, माइकोटॉक्सिन की, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की, जिसका ज़्यादा शोर बचा है EU में, वो ये इशू है एफ्लाटॉक्सिन का है, जो कि प्योरली मैनेजमेंट इशू है। वो उसमें मॉइस्चर आ गई तो उसमें वो ग्रो करेगी, वो ऑन वे कर जाएगी या एट अराइवल भी कर सकती है। और दूसरा मज़ेदार बात यह है कि EU के स्टैंडर्ड जो हैं वो बड़े टफ हैं। बाकी कंट्री तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन EU एफ्लाटॉक्सिन का जो स्टैंडर्ड है बहुत मिनिमम रखा हुआ उन्होंने। तो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट प्रोटेक्शन को इक्विप तो किया आपने फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी में आपने वो भी डाल दी है फूड सेफ्टी, जो कि ना तो इसकी स्पेशलिटी है, ना इसके पास इक्विपमेंट है, और ना ही इसके पास वो लॉजिस्टिक्स है
कि वो कैसे करे, तो उसमें वो डिपेंडेंट होता है किसी थर्ड पार्टी से, जी। जिससे उसने रिपोर्ट ले ली और वो उसको रिपोर्ट को अटैच करके फाइटोसैनिटरी इशू कर दिया। लेकिन अब उसके होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डीपीपी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने डेजिग्नेट बॉडी जो है एक, जो मेरे नॉलेज में है, वो रखी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, फेडरल गवर्नमेंट में या हेल्थ सर्विसेज में। जितनी भी नॉन कंप्लायंस होती हैं वो वहाँ जाती हैं, जो नोटिफिकेशन होती है वहाँ जाती है, क्योंकि एड्रेस तो आपने उनका दिया हुआ है। और अब आपने प्रेशर जो सारा डाल दिया है डीपीपी पे डाल दिया है, ठीक, जिस जरा फैसल ये रोल नहीं जहांगीर है। साहब की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जहांगीर साहब, जिम्मेदारी दी है फोटो क्या क्या कहलाता है, फोटो सैनिटरी की, और बुक कर लिया इस स्कैम के अंदर। ये आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आप इस वक्त? और सुना है कि रीत ने बड़ा एहतजाज भी किया इसके ऊपर। जी इमरान साहब, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो जिस तरह पहले महमूद मौलवी साहब ने एक्सप्लेन किया कि हमारी रिक्वायरमेंट हर मुल्क के लिए अलग-अलग है। यूरोपियन मार्केट्स के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मिडल ईस्ट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अफ्रीकन और एशियन रीजन्स के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हमारा जो ये मामला पर्टेन कर रहा है ये मेनली है यूरोपियन कंसाइनमेंट्स का, जो हमें उसके एवज रैपिड अलर्ट्स आए। वेरी राइटफुली आपने भी बताया कि पाकिस्तान इज करंटली लीडिंग। मैं इसमें सिर्फ एक बात जो मैं समझता हूं कि जहां पर पाकिस्तानी राइस सेक्टर हर लिहाज से लीड करता है, कि इसमें एक जो ट्राइसाइक्लाजोल का एक नया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया गया था बाय द यूरोपियन यूनियन 2017 में, कि जहां पर पाकिस्तान का उस टाइम पर मार्केट शेयर 10% था, इंडिया 4 लाख टन पे था और पाकिस्तान 40,000 टन पे था। वो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मार्केट शेयर बढ़कर 3 लाख टन पर चला गया और इंडियन 1,65,000 पे था। आज 2024 में इंडिया को 7 साल हो गए लड़ते हुए, वो भी अपने आप को कोप अप नहीं कर सके, और पाकिस्तान का आज मार्केट शेयर यूरोपियन मार्केट में नंबर 1 पर है। 24% ऑफ द यूरोपियन राइस पूरी दुनिया में से जो आता है उसका 24% पाकिस्तान से जा रहा है। और अगर उसके अंदर 0.59% रिजेक्शंस आ गई हैं, आई सर्टेनली बिलीव द एक्सपोर्टर्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और इसमें जो फाइटोसेंट्री की बात है, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है कि अपनी लैब रिपोर्ट्स करवाकर जाकर डीपीपी को जमा करवा के डीपीपी उसकी ऑथेंटिकेशन करता है और उसके बाद फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट जारी कर देता है। तो ये एक प्रोसीजर है जो हमारे एक्सपोर्टर्स पिछले चंद सालों से अडॉप्ट कर रहे हैं, और आने वाले सालों में भी यही प्रोटोकॉल हम आगे अडॉप्ट करेंगे। फैसल, इसमें ये जो बुक किया यहाँ पे इनको 17 जो डीपीपी के ऑफिसर्स को उठाया, इनसे ये इंटेरोगेट किया सारी, इस बीच में कोई एक स्टेटमेंट या इंक्वायरी जो है उन एक्सपोर्टर्स के ऊपर नहीं की गई जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था? उनके ऊपर भी तो इंक्वायरी की जाती ना। जी इमरान साहब, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कमेटी, और कमेटी के अंदर ये सिर्फ एफआईए की जो इसमें इन्वॉल्व किया गया, एफआईए भी राइस मिलों पर गई है। एफआईए ने भी राइस एक्सपोर्टरों की मिलों के ऊपर जाकर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। एक अलबत्ता हमने जरूर एफआईए से दरखास्त की, जिसपे उन्होंने हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया, कि बजाय कि आप बारी बारी मिलों पर जाएं, और बाय द वे ये 72 इंटरसेप्शंस में सारे के सारे रीप के मेंबर्स नहीं थे। हमने एफआईए से ये बात बैठकर की और हमने उनसे ये समझाया, और उनको इस बात की समझ आई कि जितने भी उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो एक्सपोर्टर्स के पास डेटा मौजूद है, वो सारा रीप कलेक्ट करके एफआईए को पहुंचाएगा। हमने वो सारे का सारा डेटा एफआईए की जब छापे शुरू हुए उसके बाद उनको हमने सब डेटा प्रोवाइड किया। अच्छा, ठीक है, चलें बात आगे भी बढ़ाते हैं, कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। ज़ाहिर है कि जितना इस मामले को सुलझाया जाए, बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जाए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारी इंपोर्ट्स के लिए, हमारी ट्रेड जो हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारा जो नाम है, उसके लिए बेहतर होंगी। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। महमूद मौलवी साहब, ये फरमाइएगा, पीछे हम एक व्हीट स्कैम भी देख कर आए हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये राइस एक्सपोर्ट का ये इंटरनेशनली मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, ये हेस्टी एंड इमेच्योर स्टेटमेंट्स का नतीजा यही है जो कि पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हुआ एंड हमारे पायलट्स इंटरनेशनली डैमेज हुए। ये वही उसी किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, हम स्टेटमेंट्स देते वक्त मेरा ख्याल से ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल माइलेज तो बहुत अच्छा मिलता है, मगर इंटरनेशनली हम कितने डिफेंस होते हैं, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए ना। ये सोचना
कि हम पॉलिटिकली लोग कहेंगे वाह वाह, नहीं जी, इंटरनेशनली क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर कोई हमारे इंटरनल कोई इश्यूज है उसको हम बैठ के इंटरनली सॉर्ट आउट करें, चाहे वो बिजनेसमैन के साथ हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के साथ हो। उसकी वजह यह है कि इसका इफेक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे पड़ता है, और जब एक्सपोर्ट पे पड़ता है तो उसके ऊपर आने वाले सालों में लोग कहते हैं कि देखिए ज़रा सा भी कुछ 19-20 भी होता है ना, वो एक्सपोर्टर डैमेज होता है। मैं आपको बताऊं कि हम सीड भी इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान सोयाबीन सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ टन चावल जा रहा है। इसमें अगर एक आध इशू आता है तो ये मेरे ख्याल से मैं कहूँगा नॉर्मल है। देखिए, पाकिस्तान में चावल एक्सपोर्ट किया, क्यूबा के लिए इंस्पेक्शन हो रहे हैं, वर्किंग हो रही थी कि क्यूबा जाए। आज चाइना में बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के चावल की, इंडोनेशिया पाकिस्तान के चावल ले रहा है, मलेशिया ले रहा है। अब पहले तो ये जो हमारा कोर्स राइस होता था ये सिर्फ अफ्रीका जाता था, आज चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया हर नई मार्केट स्टेप की है, नई मार्केट स्टेप किया हुआ है। तो अगर एक्सपोर्टर ने इतनी मेहनत की हुई है और उसको एक आपके स्टेटमेंट से डैमेज हो जाए तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, मेरा कहना है कि टेक्नोक्रेट्स को ऑन बोर्ड लेके फिर आप स्टेटमेंट्स दें भी हो। इट कैन बी एनीबडी, चाहे इट इज द मिनिस्टर और इट्स द प्राइम मिनिस्टर। ही हैज टू टेक पीपल इन कॉन्फिडेंस बिफोर गिविंग स्टेटमेंट्स फॉर इंटरनेशनल मीडिया। ठीक, तस्नीम साहब, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की भी बड़ी बात होती है, ये फरमाइएगा इस पूरे केस में कितना अब आप समझ रहे हैं कि इसको सही डिपार्टमेंट की नहीं किया गया, क्योंकि लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बड़े इश्यूज हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, लेकिन जो अभी लोग बैठे हुए हैं डीपी में, कॉम्पिटेंट हैं और अपने थ्रू एफपीएस आए हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि जो ये 4 बिलियन का टारगेट या गुड फिगर ली है राइस में, $4 बिलियन की रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ तकरीबन इतना ही दूसरे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिसको डीपीपी ने सर्टिफाई किया है थ्रू फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन, और अंदाज़ा करें $8 बिलियन की एक्सपोर्ट को सर्टिफाई किया है डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन ने, और उसका क्रेडिट उसको ये मिला है थ्रू एक ब्यूरोक्रेटिक कमेटी थी, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने अपना कंप्लेंट की और उस पर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कमेटी का इंचार्ज बन गया और उन्होंने आईबी को लगा लिया, शामिल कर लिया, और उसके बाद बगैर किसी एक्सपर्ट पर्सन को शामिल किए कमेटी में, और ये इतना ड्रास्टिक एक्शन लिया और उसको लेके ये चले गए अपने प्रीमियर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, और उस पर उनका एक्शन जस्ट लाइक सॉरी टू से कि वो उन्होंने ऐसे किया कि बंद कर दो इनको या अरेस्ट कर लो। ऐसे डिपार्टमेंट तो नहीं चलते ना। नहीं, तो इस एक्शन से सर, इस पर्टिकुलर एक्शन से खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या मैसेज गया है? इसमें उनकी होनी चाहिए फीलिंग। मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता कि उन्होंने ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। ये हो सकता है उनकी आफ्टर थॉट हो कोई कि एक ड्रेस के एफआईए लोगों के घरों में छलांगे मार रही है, जा रही है, उठा रही है टेक्निकल लोगों को, और कई को तो मैं जानता हूं बड़े जेंटलमैन जिन्होंने ये सर्टिफाई की हुई चीजें फाइटोसैनिटरी के रेफरेंस से और एडिशन टू फूड सेफ्टी के रेफरेंस से भी, ये बदकिस्मती ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि 23 अगस्त 2024 को वफाकी हुकूमत ने एसआरओ के थ्रू जो डीपीपी है इसको एमआरएल यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल जो है इसके जांचने का इख्तियार दिया, ताहम एक्सपोर्टर्स ने इसकी मुखालफत की और एसडीएस यानी थर्ड पार्टी जो वेरिफिकेशन है उसको तरजीह दी गई कि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आगे बढ़ाए। तो क्या इस डिपार्टमेंट में किस हद तक कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, इसको क्या किया जाना चाहिए आइडियली कि जिस पे आप बुक कर रहे हैं कम से कम वो काम तो उसको करना आना चाहिए, इतनी कैपेसिटी है उसके पास? मैं इमरान वही अर्ज करूँ ना कि ये कैपेसिटी नहीं है, फूड सेफ्टी की कैपेसिटी डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन की नहीं है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। हाँ, अगर इक्विप करना चाहते हैं, एसआरओ इशू कर दिया है तो मोस्ट वेलकम, उसको इक्विप भी करें ना, उसको लैब दें, उसकी लॉजिस्टिक्स दें, उसको स्टाफ दें, पर्टिकुलरली फूड सेफ्टी के रेफरेंस से जो काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ फाइटोसैनिटरी को उसने देखना है कि इसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं है, इसमें कोई डिजीज तो नहीं है,
बस। अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, या ट्रीटमेंट हो चुकी है, कोई फ्यूमिगेशन हो चुकी है, तो दे कैन सर्टिफाई ठीक एज है, फाइटोसैनिटरी यानी सर्टिफिकेट इक्विप पहले करें, बुक बाद में करें। इक्विप पहले करें, बुक एग्जैक्टली, बाद में करें। बिल्कुल। पहले डिपार्टमेंट को अगर देना चाहते हैं रिस्पांसिबिलिटी, हाँ, पहले उसको इक्विपमेंट दें, लैब दें, स्टाफ दें, ठीक। लॉजिस्टिक्स दें, और फिर उनसे अकाउंटेबिलिटी बाद में करें ना। ओके, आपने दिया तो है नहीं उसको। फैसल जहांगीर, जरा क्योंकि मैं साथ साथ डीपीपी और अभी जो मामला है, ये 17 जो अफसरान इनके हिरासत में है, इनके चालान वगैरह, उसमें भी वो जो इंक्वायरी स्टेटमेंट है वो शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो पर्चे काटे गए हैं वो सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फिर सेक्शन 420 420 फ्रॉड का है, फिर 468 और 471 जालसाजी का है। तो अगर जालसाजी हुई है तो भाई किस लेवल पे हुई है उसके कुछ सबूत सामने आ जाएं। पैसा चला है, फ्रॉड हुआ है, पैसा आगे बढ़ा है तो पैसे की रिकवरी हो जाए। कुछ खबरें हैं आपको इसमें क्या हो रहा है, कहाँ पे चीजें? देखिए जी इमरान साहब, इसमें जो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, जो ये FIR हुई, वो तो आई मीन इट्स आउट ऑफ माय स्कोप। मैं उस कमेटी का हिस्सा था। हमसे जो चीजें डिमांड की गई हमने वो मुकम्मल डेटा उनको प्रोवाइड किया। उसके बाद आगे गवर्नमेंट ने उस डेटे के ऊपर क्या डिसीजंस लिए या गवर्नमेंट के सामने क्या चीजें आई, आफ्टर ऑल इट वाज अ प्राइम मिनिस्टर्स कमेटी। प्राइम मिनिस्टर को जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो मेरे और आपके विजन से ज्यादा हैं। अगर उनको किसी चीज पे कोई क्लैरिटी है या अगर उनको कुछ शवाहिद मिले हैं तो वो हमारे इल्म में नहीं है। लिहाजा जो ये अगर इस तरह की कोई FIR वगैरह हुई हैं तो उनकी भी कोई कॉपीज या हमारे पास कुछ भी नहीं है। इवन के जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी की फाइंडिंग्स थी उसकी रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास मुयसर नहीं है। वो भी हमने सिर्फ MNFSR में बैठ के उसको पढ़ कर इत्तफाक से हमने साइन किया और उसमें हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। तो ये तो ऐसे खुद सवालिया निशान हो जाता है फिर सारी चीज़ों पे, अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वही मेरे ख्याल से इस वक्त उस पूरे सीन में नहीं है। नहीं, मैं कहूँगा नहीं देखिए, नहीं इमरान साहब, मैंने आपको जैसे दोबारा मैं दोहरा दूं, हम उस कमेटी का हिस्सा थे। उस कमेटी के अंदर हमारे पास डिसीजन टेकिंग पावर्स नहीं थी। हमारा काम था उस कमेटी में डेटा प्रोवाइड करना जो जो हमसे मांगा गया। ओके, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है आगे, किस तरह से इसको मामले को लेकर चला जाएगा? क्योंकि जाहिर है कि आप इस वक्त, हम तो सिर्फ इसकी एक्सपोर्ट्स को लेकर, पाकिस्तान के ब्रांड को लेकर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेकर फिक्रमंद हैं। देखिए इमरान साहब, इसमें द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज नंबर 1 जो DPP के करेक्टिव मेजर्स हैं, जिसमें सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग है। आपके जो दुनिया में बाकी आपके हमसाये ममालिक अगर देखे जाएं, ईरान है, ईरान में उनके NPPO के अंडर 1850 आदमी काम कर रहे हैं। इंडिया में 5600 काम कर रहे हैं। UK जैसे मुल्क में कि जहां पर सैलरीज आर वेरी हाई, वहां पर 850 बंदों का अमला है उनके NPPO का। हमारे यहाँ DPP में टोटल 62 लोग मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो DPP है इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रेंट्स भी मौजूद हैं। इनको प्रॉपर टेक्नोलॉजीज, इनका जो मुझे नजर आ रहा है कि DPP का कॉन्फिडेंस शटर हुआ हुआ है, इनको दोबारा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इनको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और इनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। ठीक। और उसके लिए जाहिर है कि वो हुकूमत ने ही आगे बढ़ना है ना इस पूरे तमाम चीज़ों को लेकर। जी तस्नीम साहब, क्या इस वक्त कहा जाएगा, क्योंकि इश्यूज़ बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के हवाले से भी हमने बात की, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से भी हमने बात कर ली, लेकिन कब तक चीज़ चलेगा मामला इसी तरीके से? ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अभी फैसल भाई ने कि जब आप फूड सेफ्टी में चलेंगे तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन से शुरू करना पड़ेगा कि वेयर वी आर ग्रोइंग राइस, उसमें हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की अप्लाई की, क्या हमने हर्बिसाइड अप्लाई की, क्या हमने इंसेक्टिसाइड अप्लाई की। अच्छा, ऐड कर लें इसमें एक चीज और ऐड कर लें, क्योंकि अब बड़ा फोकस है इस वक्त SIFC के ऊपर और SIFC में कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है, तो वहां जाके कुछ आपको लग रहा है कि बेहतरी के मामला हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि जब आप राइस क्रॉप ग्रो करें, पैडी लगाएं, तो उसमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अप्लाई करें, जिसमें मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड करें, इंसेक्टिसाइड करें, कि उसका रेजिड्यू ना आए। क्योंकि अब वो बड़ा कंसर्न है डिफरेंट इंपोर्टिंग पार्टीज का, अभी EU का तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ऐसे इंसेक्टिसाइड हों जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, जिनका रेजिडुअल इफेक्ट वेरी शॉर्ट हो, कि वो ख़त्म हो जाए। आपने इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसका अगर रेजिड्यूज राइस में और प्रोड्यूस में
या उसमें फ्रूट में वेजिटेबल्स में आ गया तो आपको फिर उसको फेस करना पड़ेगा। हाँ, कारपोरेट एग्रीकल्चर में आप कहते हैं तो उसमें इजी है ज़्यादा कि आप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें, क्योंकि हमारा फार्मर तो अगर करेगा तो वो लैंड होल्डिंग बड़ी छोटी हैं हाँ, और वो अपनी मर्जी से अगर कोई रिकमेंडेशन वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देगा हाँ, तो वो बेहतर तरीके से हो सकता है। और वो ठीक। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में है, उसका डीपीपी से कोई नहीं, इतना यकीनन ताल्लुक नहीं मैं है। इसीलिए रहता, क्योंकि जब हम बहुत बात कर रहे हैं एसआईएफसी में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के हवाले से, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, जब हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे अपनी पॉलिसी मेकिंग जो है इसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाना होगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। महमूद मौलवी साहब, बात यह है कि हमें डॉलर चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। अब इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं तो इट विल नॉट बी लिमिटेड टू राइस ओनली। आगे आपकी और भी एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान का आम बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान के और दीगर, क्या उस तरफ भी इस तरह के खतरात हो सकते हैं वहाँ पर भी? देखिए, उस तरह के खतरात इसलिए हो सकते हैं कि यही डीपीपी है जो उनको भी सर्टिफिकेशन देती है। हमारे यहाँ से आम जाता है, हमारे यहाँ से जो माल्टे जाते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं। ये सिर्फ एक चावल का इशू नहीं है। इनको देखे चीज़ों को सोच के और इदारों को मजबूत करना चाहिए। अगर कोई, देखिए, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें 100% सही लोग हों। अगर उसमें एक आध कोई ब्लैक शीप है तो उसको पिन पॉइंट करके आप उसको मैं कहूँगा कि उसके ऊपर एफआईआर काटे। अगर कोई, मैं कहूँगा कि एक्सपोर्टर कोई एक आध % है या एक आध कोई एक्सपोर्टर है, उसके ऊपर पिन पॉइंट करे। अक्रॉस द बोर्ड आप नहीं कर सकते ना कि मालूम पड़ेगा जी सारे के सारे अफसरान को उठा दें। उससे क्या होता है, वो डीमोरलाइज होते हैं। जब वो डीमोरलाइज होंगे तो वो एक्सपोर्ट को नादानस्तीन तरीके से डैमेज करेंगे। उसकी वजह क्या है, वो टेक्निकली फिर गो स्लो हो जाएंगे कि सर ये करूँगा तो ये मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। तो वो मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उनको हम कहें कि यार सैटरडे की शाम को सर्टिफिकेट इशू कर दो 6 बजे, वो कहेंगे सर अगर हमने 6 बजे इशू किया, कल ऐसा ना हो कोई एफआईआर का केस हो जाए, तो अब आप मंडे को आना। तो जब वो कहेंगे मंडे को आना तो वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफेक्ट होगा। तो अगर हम जो है इदारे के स्टाफ को और अफसरान को जो है डीमोरलाइज करेंगे, इसके ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि खौफ के उसके अंदर जब वो काम करेंगे, ठीक, तो दैट वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव। ठीक है डॉक्टर तस्नीम, हमें इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, उन्हें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आप पकड़ें जो कल्प्रिट्स हैं उनको जरूर पकड़ें, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करना होगी हमें। बिल्कुल इमरान भाई, पकड़ें जो सही काम नहीं कर रहा या जो कोई बैड नेम लेके आ रहा है, उसको पकड़ें, जरूर पकड़ें। लेकिन उससे पहले हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टेब्लिश ए फूड सेफ्टी बॉडी इन पाकिस्तान, जो कि बदकिस्मती से अभी तक नहीं है, क्योंकि डीपीपी अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर बगैर कैपेसिटी, उसकी डेवलपमेंट, कैपेसिटी इनहांस या कैपेसिटी एस्टेब्लिशमेंट के और जिम्मेदारी डालेंगे तो फिर अच्छा, चांसेस। इसमें 18th अमेंडमेंट भी कहीं आड़े आती है, क्योंकि जाहिर है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या इस तरह भी है कि कोई फेडरल मॉनिटरिंग बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी आप नहीं बना सके? नहीं, ये डिपार्टमेंट वही मैंने पहले अर्ज किया था कि रेगुलेटरी बॉडी है फॉर डीलिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो इस पे वो नहीं आया था 18th अमेंडमेंट वाला जो इशू था ना, और इसको वन टाइम इसको रोलिंग स्टोन बना दिया। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अटैच कर दिया, फिर नई मिनिस्ट्री बनी फूड सिक्योरिटी। पहले आपको याद होगा ये फूड एंड एग्रीकल्चर थी, अब फूड सिक्योरिटी के नाम से बन गई है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से दोबारा लेके इधर आ गया, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, आपने करना ही करना है। आपके पास 2 बॉडीज हैं, डिपार्टमेंट प्लांटेशन है, दूसरा एनिमल क्वारंटीन है। हाँ। लेकिन फूड सेफ अब तक आप सैनिटेरियस के अंडर नहीं बनाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जी, लास्ट वर्ड्स में चाहूंगा फैसल जहांगीर साहब। सबसे जी, फैसल जहांगीर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अच्छा, अब ये कि जनाब
किस तरह से आगे मामला चल रहे हैं? ज़ाहिर है कि एक्सपोर्ट्स हमारी रुकनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर इस वक्त एक हॉल्ट हुआ हुआ स्टैंड स्टिल है, तो वहाँ पर किस तरह के फिर अब आप देख रहे हैं कि मुतासिर हो रही हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका असर पड़ रहा है? जी देखें जी, इसके ऊपर को खातर खा एक्सपोर्ट का एसएच को फर्क नहीं है। कुछ मामला पीछे जब ये डिपार्टमेंट MNFSR ने उसमें बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उसमें नई टीम उन्होंने वॉर फुटिंग बेसिस पे अपॉइंट की और जो बैकलॉग लगा हुआ था उसको क्लियर कर लिया गया काफी हद तक। अच्छा, जो रह गया वो इंशाल्लाह कुछ 1-2 दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन वंस फॉर ऑल इस तमाम मामले को टेक्निकल बुनियादों पर और एक सही डायरेक्शन में डील करने की जरूरत है। एंड अबव ऑल डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन जो है उसकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के जो इश्यूज हैं उनको हल किया जाए, उनको इक्विप्ड किया जाए और बाद में बुक किया जाए। अगर कोई इस तरह की वहाँ से जालसाजी होती है या किसी भी इदारे की तरफ से कोई भी ऐसी जालसाजी होती है तो फिर सही बंदों को पकड़ा जाए। इसीलिए आज हम ये सारी डिस्कशन कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल जहांगीर और डॉक्टर तस्नीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।